दक्षिणी जब भाषा हैदराबाद में तो बहुत लोकप्रिय है और वहाँ के पढ़े लिखे सब बोलते हैं, तो जब ये साउथ में इतनी लोकप्रिय और इतनी समृद्ध भाषा है तो फिर हमें ये समझ में नहीं आता है कि साउथ में हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, वहाँ पर नेता करते हैं, कई विद्वान करते हैं, क्यों, ये समझ में नहीं आता, समझ से परे है। लेकिन जब दक्षिणी के बारे में इतना पढ़ा, इतना जाना, तो अच्छा लगा कि साउथ में इतनी लोकप्रिय, तो फिर इनको विरोध नहीं करना चाहिए कायदे से। तो मैं एक दूसरा लेख वरिष्ठ लेखक और कवि सूरज प्रकाश जी का सुना रहा हूँ। हैदराबादी हिंदी। हैदराबादी हिंदी और दक्षिणी हिंदी दोनों ही लगभग एक ही इलाके से नाता रखती हैं। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, इतिहास और सबसे बड़ी बात भौगोलिक फैलाव है। दक्षिणी हिंदी मूलतः हिंदी का ही पूर्व रूप है, जिसका विकास ईसा की 14वीं सदी से 18वीं सदी तक दक्षिण के बहमनी, कुतुबशाही और आदिल शाही आदि राज्यों के सुल्तानों के संरक्षण में हुआ था। 15वीं और 16वीं सदी में फौज, फकीरों तथा दरवेशों के साथ हिंदी दक्षिण भारत में पहुंची और वहां प्रमुखतः मुसलमानों में तथा कुछ हिंदुओं में जो उत्तर भारत थे दक्षिणी हिंदी के रूप में प्रचलित हो गई। इसके क्षेत्र प्रमुखतः दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर तथा मुंबई आदि हैं। मुसलमानों ने भारत में आने पर इस बोली को अपनाया था। मसूद, इब्न साद, खुसरो तथा फरीदुद्दीन शकरगंजी आदि ने अपनी हिंदी कविताएं इसी में लिखी थी। दक्षिणी के साहित्यकारों में अब्दुल्ला, वजही, निजामी, गवासी, गुलाम अली तथा बेलूरी आदि प्रमुख हैं। उर्दू भाषा का उस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ गया है। कुछ पुराने रूप विकसित होकर कुछ के कुछ हो गए। शब्द समूह के क्षेत्रानुसार इस पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। उर्दू के प्रथम कवि वली रचनाकाल 1700 ई के लगभग ही दक्षिणी के अंतिम कवि वली औरंगाबादी हैं। इस भाषा में सामान्य हिंदी की भांति ही भारतीय परंपरा के शब्द सबसे अधिक हैं। इसका क्षेत्र दक्षिण में होने के कारण ही इसका नाम दक्षिणी है। इसकी वर्तमान उपबोलियों में मुख्य मैसूरे, गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी, हैदराबादी आदि है। इसके विपरीत हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी ही हैदराबादी बोली के रूप में जानी जाती है। बम्बईया हिंदी की तुलना में हैदराबादी हिंदी की ये खासियत है कि ये बहुत बड़े वर्ग द्वारा बोली, समझी और लिखी तथा पढ़ी जाती है। हैदराबादी हिंदी में कुछ सफल फिल्में बनी हैं और कई शायरों ने अपनी रचनाओं के लिए इसे हिंदी को आधार बनाया है। लोकल टीवी पर भी इस बोली में समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं। लगभग 4 दशक पहले एक कॉमेडी नाटक आया करता था, अदरक के पंजे। इसमें बब्बन खां, उनकी पत्नी और उनके परिवार के सारे बच्चे काम किया करते थे और सारे पात्र हैदराबादी हिंदी में संवाद बोलते थे। इस नाटक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 6-7वें दशक में महमूद साहब ने भी अपनी हैदराबादी हिंदी में संवाद बोलकर इस बोली को देश भर में प्रचारित किया था। बाद में सरवर डंडा, हिमायतुल्ला, तालिब खुतबगिरी, मुस्तल्फा अली बेग, खामखा हैदराबादी जैसे उर्दू शायर हुए, जिन्होंने हैदराबादी बोली को अपनी रचनाओं का आधार बनाया और उसे लोकप्रिय बनाया। हैदराबादी बोली को और अधिक विस्तार देने में 2006 में आई कॉमेडी फिल्म द अंग्रेज ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद और बहुत सारी हैदराबादी फिल्में आई, जिनमें हैदराबादी फेकू, पाइसा पोटी, पिराबलम, हम हैं वार श्याणे, कल का नवाब, हैदराबाद नवाब, स्टेपनी, फैमिली पैक, हैदराबादी बकरा, फालतू कंपनी, गुल्लू दादा, गुरु दादा रिटर्न्स, खामा का हैदराबादी, आदाब हैदराबाद, सबकी बोलती बंद, दावते शादी, दावत इश्क,
बेरोजगार और हंगामा इन दुबई जैसी फिल्में रहीं। हैदराबादी हिंदी की कई खासियतें हैं। बोलने में मिठास तो है ही, इसके बोलने में खास लहजे का इस्तेमाल किया जाता है। हर शब्द के आखिरी में अनुस्वार लगा दिया जाता है। बातचीत में ऐसे कई शब्द या मुहावरे बोले जाते हैं जिनका वैसे कोई अर्थ नहीं होता और ना ही ज़रूरत होती है। शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाने के अपने तरीके हैं और इसमें उर्दू के अलावा तेलुगु शब्दों का भी बहुत प्रभाव रहा है। तेलुगु में एक शब्द है पोइंगा। इसका मतलब होता है जा रहा हूं। पोइंगा का मतलब होता है क्या जा रहा है। अब पोइंगा की तर्ज पर गोइंगा, कमिंगा जैसे शब्द भी बन गए हैं। तेलुगु को विश्व की सबसे मीठी जबान माना जाता है, तो इसी आधार पर जो हैदराबाद में हिंदी बोली जाती है उसमें भी संगीतात्मकता है और बोलचाल में बहुत मीठी लगती है। दो आदमी झगड़ा भी कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि वो झगड़ा कर रहे हैं। हैदराबाद हिंदी की अपनी शब्दावली है और कमोबेश व्याकरण भी होगा। यहाँ हैदराबादी के हिंदी के कई शब्द दिए जा रहे हैं। ब्रैकेट में हिंदी समानार्थी शब्द दिए गए हैं। मिंजे तुम्हें, मुझे तुम्हें, हमना तुमना मतलब हमना मतलब हमें, तुमना मतलब तुम्हें, उन, इन, उन्हें, इन्हें, उस, इस, मेरे को, तेरे को, मुझे, तुझे, अपन, हम लोग, इधरिच हूँ, यही हूँ, काई को किया, क्यों किया, आएगा, खाएगा, पीएगा, जामेगा, मार डालेगा, आएगा, खाएगा, पिएगा, मार डालेगा। नक्को मांगता, नहीं चाहिए। जाको, आको, जाकर, आकर, जाते, जा रहा हूं, खाराऊ, खा रहा हूं, आरे, आ रहा हूं, चिंदिया कर दिया, ठिकाने लगा दिया। चुपके ही, बिना वजह, होना, मांगता, चाहिए, हाउ, हाँ, हल्लू, धीमे, होता कि नहीं की, हो भी सकता है, नहीं भी, जान दो, जाने दो, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जा रहे हैं, काय को, किस लिए, काय को की, भगवान जाने क्यों, कैसे लगता है, फुकट, मुफ्त में, ज्यादा नक्को कर, ज्यादा स्मार्ट मत बन, नकराला, एटीट्यूड, इंडी, क्या, डुंड, मामा, खर्जा, वक्त, टुकड़ा, क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। और आगे बताएंगे आपको। अब वरिष्ठ पत्रकार